अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे, और उसमें हमने देखा था कि जो हमारी मेन डेफिनेशन थी उसमें वो थी हमारी इट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी आर कीटोन। ठीक है, तो आज जो हमारा मेन टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी कि हम इसको सीरीज वाइज लेके चलेंगे। तो आज हमारी जो टॉपिक थी वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की जो अभी क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो मेन तीन जो है ना वो क्लासिफिकेशन है टाइप्स है। उसमें नंबर वन पे आपका मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड आप बेहतर जाने कि मोनो का मतलब वन होता है और सेकेराइड का मतलब शुगर होता है। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें नंबर ऑफ शुगर जो है उसमें जस्ट वन हो, तो जस्ट वन शुगर वाले मॉलिक्यूल को हम कहेंगे इट इज़ अ मोनोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड जो है वो एक सिंपल शुगर होती है, इसको मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मजीद हम इसको सिंपल शुगर में नहीं तोड़ सकते। ये इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट है। सो इस वजह से इसको मोनोसेकेराइड कहा जाता है। तो मोनोसेकेराइड को मजीद जो है ना उसकी क्लासिफिकेशन दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर हम बात करें शुरू में कि ऑन द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, तो उसमें हमने पहले भी देखा था कि जो डेफिनेशन थी इट इज अल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड में इस तरह से हमारे काफ़ी सारे टाइप्स हैं। तो उसमें हम अगर देख लें कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं या मोनोसेकेराइड ऐसे हैं कि जो एल्डोज फंक्शनल ग्रुप उसमें अटैच है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, आपका जो ग्लाइसरल एल्डिहाइड है C3H6O3। ठीक है, तो आपका ये जो ग्लाइसरल एल्डिहाइड है इसमें ग्लाइसरल एल्डिहाइड अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो ये इस वजह से इसको कहा जाता है इट इज एल्डो शुगर। ठीक है, अब ये जो है ग्लाइसरल एल्डिहाइड इट इज एल्डो शुगर। इसमें 3 कार्बन है और 12 इसमें हाइड्रो 6 हाइड्रोजन है और 3 इसमें ऑक्सीजन है। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप मेन है वो वो इसका एल्डिहाइड का है, तो इस वजह से इसको एल्डो शुगर कहा जाता है। ठीक है, और इसी जगह पे अगर कोई कीटो ग्रुप होगा तो उसमें जो होगा वो आपका इसको कहा जाएगा इट इज अ कीटो शुगर। तो ये जो है आपका एल्डो शुगर है। अगर हम कीटो की बात करें तो कीटोन में ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है, तो इस वजह से इसको कीटो शुगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका है वो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन है। तो अगर इसकी एग्जांपल मैं एक और दे दूं या फिर देख लें इस पे यहाँ पर कि आपका जो ग्लूकोज है, आपका ग्लूकोज वो भी आपका जो है ना वो एल्डो शुगर है। ठीक है, इस तरह से आपका एलोज वो भी आपका जो है ना वो अल्डो शुगर है। और साथ में अगर एक और चीज़ देख लें कि इरीथ्रियोलोज, ये आपका कीटो शुगर है। ठीक है, तो ये जो मोनोसेकेराइड की टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ एल्डो और कीटो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, तो ये कुछ एग्जांपल थे। तो ये
मेन फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से डेफिनेशन है या फिर जो टाइप्स हैं उसमें ये ऐड किए गए। और अगर बात करेंगे नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से, तो उसमें आप देखेंगे अगर 3 नंबर कार्बन इसको हम ट्रायोस कहेंगे, अगर 4 है तो फिर टेट्रोस, पेंटोस, इस तरह से जो भी नंबर ऑफ जितने कार्बन इसमें ऐड होगा तो वो मोनोसेकेराइड ही, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन होगा उसमें उस हिसाब से उसको नाम दिया जाएगा, वो चाहे वो ट्रायोज हो, टेट्रोज हो, पेंटोज हो या फिर हेक्सोज हो, हेप्टोज हो, ठीक है। तो ये भी टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। और अगर हम बात करें जो हमारा सेकंड टाइप है, उसको हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। अब नंबर सेकंड पे आपका है ओलिगोसेकेराइड। अब ओलिगो का मतलब होता है इसका मतलब होता है फ्यू, और फ्यू में जो आता है वो 2 से लेके 10 नंबर ऑफ जो है शुगर यूनिट इसमें आते हैं। तो कोई भी ऐसी जो चेन हो जिसमें नंबर ऑफ जो शुगर हो उसमें 2 से लेकर अगर 10 तक होगा तो उसको हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा होगा फिर वो कहलाएगा आपका पॉलीसेकेराइड, जिसको हम थर्ड नंबर पे कहते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड में जस्ट 2 से लेके 10 नंबर की जो चेन होगी कार्बोहाइड्रेट की, या फिर उसमें जो मोनोसेकेराइड ऐड होंगे 10 से लेके 2 से लेके 10 नंबर तक, तो वो जो चेन कहलाएगी वो आपकी होगी ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। तो ओलिगोसेकेराइड में भी डाइसेकेराइड आता है और ट्राइसेकेराइड भी आता है, ठीक है। तो उसमें देखिए 2 नंबर ऑफ कार्बन होंगे, सॉरी शुगर होंगे, तो वो भी डाइसेकेराइड होगा, या फिर उसको ओलिगोसेकेराइड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। 3 होगा या 4 होगा इस तरह से, तो वो भी जो होगा वो वही होगा ओलिगोसेकेराइड का, चाहे वो डाइसेकेराइड हो, ट्राई हो या टेट्रा हो, जो भी हो, लेकिन इट इज आल्सो टाइप ऑफ ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डाइसेकेराइड की, तो डाइसेकेराइड में कुछ एग्जांपल देख लें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर डाइसेकेराइड में हमारे 3 कॉमन एग्जांपल आते हैं, इसमें हमारा माल्टोज है और सक्रोज है और लैक्टोज है, ठीक है। तो ये जो बने हुए हैं आपके माल्टोज को, तो इसमें 2 नंबर ऑफ शुगर है, उसमें आपका एक ग्लूकोज है और दूसरा भी आपका ग्लूकोज है। तो जब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से अटैच होगा, ये 2 मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे, तो फिर जो तीसरा मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहेंगे यहाँ पर माल्टोज, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज अटैच होगा, ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल हैं, मोनोसेकेराइड हैं, अगर ये आपस में अटैच होंगे, ठीक है, तो जो तीसरा मॉलिक्यूल बनेगा उसमें उसको हम कहेंगे सक्रोज। तो सक्रोज भी और माल्टोज दोनों ये डाइसेकेराइड के एग्जांपल हैं। और यहाँ पर देख लें कि जो ग्लूकोज है प्लस में गैलेक्टोज, तो ये मिलके बनाता है आपका डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं लैक्टोज, ठीक है। तो इसको याद करने का भी आसान तरीका है, आप ये पहले तो आप ये 3 नाम याद कर लें, माल्टोज है, सक्रोज है और लैक्टोज है, ये जो एग्जांपल है आपके
डाइसैकेराइड के, ठीक है? तो इसमें अब देखिए ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ ये तो सिंपल है कि ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ मिलके माल्टोज़ बनाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़, ग्लूकोज़ एंड फ्रक्टोज़, तो इसका जो बन रहा है वो सक्रोज़। तो सक्रोज़ को हम लिंक करेंगे फ्रक्टोज़ के साथ, क्योंकि तीनों में ग्लूकोज़ तो कॉमन है, ठीक है? बाकी आप इसको लिंक करेंगे फ्रक्टोज़ के साथ, तो फ्रक्टोज़ जो बनेगा वो सक्रोज़ बनेगा, ठीक है? और जो गैलेक्टोज़ अटैच होगा ग्लूकोज़ के साथ, तो ये दोनों मिलके बनाएँगे आपका लैक्टोज़, ठीक है? तो इस तरह से आप लिंक करके इसको याद कर सकते हैं, आसान होगा इस तरह से मेरे ख्याल में। तो ये हमारे थे डाइसैकेराइड के, और जिसको हम ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, ठीक है? और हमारा जो थर्ड नंबर पे आता है वो है हमारा पॉलीसैकेराइड, ठीक है? तो पॉलीसैकेराइड आप बेहतर जानते हैं कि जो पॉलीसैकेराइड है, नंबर थर्ड पे हमारा आता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है? अब पॉली का मतलब होता है मैनी। अब जैसे मैंने आपसे बात की कि मोनो में 1 यूनिट होता है शुगर का, और ओलिगो में 2 से 10 नंबर तक जो शुगर जिसमें चेन होती है, तो वो ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। अगर यहाँ पर देखिए कि पोली का मतलब होता है कि 10 से ज़्यादा नंबर ऑफ शुगर जिसमें अटैच होंगे, मोनोसैकेराइड अटैच होंगे उसमें 10 से ज़्यादा, तो उसको हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड, ठीक है? तो जो आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसको हम देखिए, मिसाल के तौर पे स्टार्च हम ले लें, ठीक है? स्टार्च है आपका, ग्लाइकोजन है, ठीक है? और आपका सेल्यूलोज है। ये कॉमन जो है ना वो एग्जांपल है आपके पॉलीसेकेराइड के। लेकिन बाकी भी इसमें है, एन्युलिन है, काइटिन है, तो वो भी इसको हम देख लेंगे बाय स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पर जो 3 कॉमन आ रहे हैं एग्जांपल, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, ठीक है? तो इसको देख लें कि स्टार्च में 1000 ऑफ नंबर जो है ना वो मोनोसेकेराइड के उसमें अटैच होते हैं, और आप ग्लाइकोजन देखें उसमें भी 1000 ऑफ नंबर अटैच होंगे, और सेल्यूलोज में तो 10 से जब ज़्यादा नंबर ऑफ अटैच ग्लाइकोजन हो, सॉरी ग्लूकोज होंगे या फिर कोई भी मोनोसेकेराइड पे अटैच होगा, तो उसको हम कहेंगे इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है? अब स्टार्च को हम देख लें तो स्टार्च के यहाँ पर हमें 2 टाइप मिलते हैं। एक होता है हमारा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है? अब ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है, ये जो टाइप्स हैं वो भी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच के हिसाब से, ठीक है? अगर जो अमाइलोज है उसमें जो नंबर ऑफ शुगर है वो सारे के सारे स्ट्रेट फॉर्म में होंगे, और इसमें कोई भी आपकी जो है ना वो ब्रांच इसमें ऐड नहीं होगी, ठीक है? तो इस तरह से नंबर ऑफ जो शुगर है, ये एक नंबर शुगर है, दूसरा थर्ड फोर्थ फाइव, तो इस तरह से 1000 ऑफ नंबर जो है ना शुगर के वो अटैच होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ शुगर है वो स्ट्रेट फॉर्म में होंगे, ठीक है? इसमें कोई ब्रांच नहीं होगी। तो इस तरह के स्टार्च को हम कहेंगे अमाइलोज, ठीक है? और जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें आपकी ब्रांच होगी। ब्रांच किस तरह से होगी? अ,
अब देखिए यहाँ पर एक चेन है, ये एक स्ट्रैंड चेन, उसके साथ यहाँ पर भी एक ब्रांच निकल रही है और यहाँ से भी एक ब्रांच निकल रही है। तो इस तरह का जो स्टार्च होगा उसको हम कहेंगे अमाइलोपेक्टिन। ठीक है? एक अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज जो है वो आपका स्ट्रैंड फॉर्म में होगा और अमाइलोपेक्टिन है वो आपका ब्रांच फॉर्म में होगा। ठीक है? और हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन की और स्टार्च की दोनों की जो कंपोजिशन है वो सेम होती है। ठीक है? उसमें भी सारे ग्लूकोज होते हैं, वो भी सारे ब्रांच में ही होते हैं। तो डिफरेंस सिर्फ ये है कि स्टार्च जो है वो आपका प्लांट में मौजूद होता है और आपका जो ग्लाइकोजन है वो आपके एनिमल में मौजूद होता है। ठीक है? और अगर सेल्यूलोज की बात की जाए तो इसमें भी वही चीज़ होती है, एक तो ये स्ट्रैंड फॉर्म में भी होता है और दूसरी इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो यहाँ पर लिंकेज है ना, इस पे यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस लिंकेज की बात होगी, ग्लाइकोसाइड लिंकेज की, कि अल्फा लिंकेज है, बीटा लिंकेज है, अल्फा 1,4 लिंकेज है, अल्फा 1,6 लिंकेज है। ठीक है? तो वो उस पे हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम देख लें कि जो यहाँ पर जो टाइप है आपके पॉलीसेकेराइड की, तो इसमें एक स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज, ये 3 कॉमन है इसपे। ठीक है? तो जो स्टार्च है उसमें 2 आपके टाइप हो गए, अमाइलोज जो स्ट्रैंड फॉर्म में होता है और अमाइलोपेक्टिन जो आपके ब्रांच फॉर्म में होता है। और ग्लाइकोजन हमेशा ब्रांच फॉर्म में होता है, लेकिन ये मौजूद होता है जस्ट आपके एनिमल में। ठीक है? और सेल्यूलोज जो है वो प्लांट में होता है, लेकिन इसकी डिफरेंस ये है कि इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज की यही थी जो हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के हवाले से। ठीक है? तो इसको हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज या फिर अल्फा, बीटा, ये सारी जो चीज़ें बन रही हैं तो उसमें हम देख लेंगे। तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।